हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार एंड जय हिंद। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना अच्छा बर्थडे विश किया, और बहुत बहुत थैंक यू स्पेशल बर्थडे मनाने के लिए। ठीक है, और इसी तरह कमेंट करते रहिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। और किसी ने कमेंट किया था कि पहला क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। ठीक है। और किसी ने कमेंट किया था कि इसका फोर या किसी क्वेश्चंस का आंसर बी होगा, तो उसका आंसर बी नहीं होगा। जो हम आपको निकाल के बोले थे बना लाने के लिए आंसर वही होगा। ठीक है, आप एक बार फिर चेक कर लेंगे उस क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो आप हमें बताएंगे, उसको फिर से बता देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक्चुअली आज का पार्टी अभी ख़त्म हुआ है मेरा, कुछ देर पहले। बहुत लोग थे हम लोग। ठीक है, तो हम सोचे क्यों ना, अब नींद नहीं आ रही तो हम आपका लेक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो आज का 10 क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सीजन में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेट आगे बढ़ते जा रहा है, आपका क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा मैथ का। ठीक है, लेवल ठीक है क्वेश्चंस का। ठीक है, अब पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि एक वार्षिक परीक्षा में भारती को 3150 अंक मिले। कितने मिले? 3150 अंक। और प्राप्ति को 2950 अंक मिले। यदि भारती को 63% अंक मिले हैं तो प्राप्ति को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? ठीक है, तो 63% बराबर कितना दिया हुआ है अंक? देखिए तो यहाँ क्वेश्चंस में अगर आप देखिएगा तो 63% किसको मिला है? यदि भारती को 63%, तो भारती को कितना मिला था? 3150। तो ये 3150 आपका 63% के बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो वही बोल रहा है आपको कि तो प्राप्ति को कितना प्रतिशत मिला है? तो प्राप्ति को 2950 अंक मिला है, तो 3150 बराबर 63%। ठीक है, तो एक मार्क्स बराबर क्या हो जाएगा? एक मार्क्स बराबर हो जाएगा आपका 63% बटे 3150। यही होगा अगर हम एक एक ही नियम बना रहे हैं। तो फिर इसी तरह 2950 बराबर, क्योंकि ये प्राप्ति का पूछा है, प्राप्ति को यही अंक मिला है, इसके बराबर 63 बटे 3150 गुने में 2950। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए आप, इसको कैंसिल आउट करिएगा तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए 1 0 से 1 0, और ये 63 रकम 63, और 63 पछे कितना हो गया? कट जाएगा 315, और 5 रकम 5, और 25 25, और यहाँ आ गया 4, 5 9 45, 59 आ गया आपका आंसर। क्या आ गया? 59% में आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। 63% बराबर 3150, तो वही 2950 बराबर, तो 63 बटे 3150 गुने 2950, बस आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि 2016 में दालें 120 रुपये प्रति किलो भाव से बिक रही थी, और वर्ष 2017 में 135 रुपये प्रति किलो भाव से बिक रही हैं। एक साल में दालों का भाव में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वृद्धि कितना हुई? 120 से 135 हो गया, यानी 15 बढ़ा। 135 में 120 घटाइएगा तो 15 बढ़ा, और कितना में बढ़ा? 120 में, गुने 100। तो इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12। ठीक है, और कटेगा 3 दूनी 6, हाँ, और 3 पचे 15, तो 25 25 बटे 2, यानी 12.5%। क्या आएगा आंसर? 12.5%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आपका ऑप्शन गलत है। 12.5% आप इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, 2015 में एक टीवी सेट की कीमत 24,500 रुपया थी। इस क्वेश्चन को देखिएगा आराम से, ऐसे नहीं बनेगा। मतलब इजी क्वेश्चन है लेकिन जल्दी में गलती कर सकते हैं आप। 2015 में एक टीवी सेट की कीमत 2450 रुपया है, ठीक है, थी, और 2017 में उसकी कीमत 2744 रुपया हो गई। तो कितना बढ़ा? देखिए, अगर आप 2744 में 27,440 में 24,500 घटा दीजिएगा तो यही ना बढ़ा। ठीक है, 0 4, 14 में 5 गया 9, और इधर कितना बचा? 6 में से 4 गया 2, 2940 रुपया बढ़ा। कितना? 2940 रुपया बढ़ा। ठीक है, तो टीवी सेट की कीमत में वार्षिक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ देखिए क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा कर देता है, मतलब ट्रिकी बना देता है।
यहाँ देखिए ये वार्षिक पूछा है, क्या पूछा है कि टीवी सेट की कीमत वार्षिक कितने। अब देखिए यहाँ जो बढ़ रहा है आपका 2015 से 2017 का बात कर रहा है, मतलब 2 साल में 2940 रुपये बढ़ा है। ये 2 ईयर का बढ़ा हुआ है, ठीक है, 2015 से 2017 में। लेकिन आपका क्वेश्चंस में क्या पूछा है, वार्षिक कितने प्रतिशत बढ़ा। अगर आप 2 से इसको भागा दे दीजिएगा तो आपको वार्षिक नहीं निकलेगा। 2 साल में इतना बढ़ रहा है तो 1 साल में तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 1 साल में बढ़ेगा 100, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा तो 1470, ठीक है, 1470 आगे 1 साल में बढ़ा। अब देखिए बढ़ कितना रहा है 1 साल में, 1470 कितना में, 24,500 में, गुने 100 आ गया आपका आंसर। लेकिन यही आप 2940 डायरेक्ट लेते तो गलत हो जाता। अगर यही पूछता यहाँ के टीवी सेट की कीमत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये वार्षिक नहीं लगाता ना, तो आप इस क्वेश्चन को सीधा लेते। लेकिन वार्षिक लगा दिया तो आप वार्षिक लेंगे कि वो 1 साल में कितना बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ 2 साल में इतना बढ़ रहा है क्योंकि 2015 से 2017 हो गया, तो हम 1 साल का निकाल लिए 2 से भागा देके, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कट गया, और कटेगा देखिए तो। और देखिए 245 को 6 बार में डायरेक्ट काट सकते हैं, 6 से गुना करिए, 6 25 30 का 0, 6 चौके 24 और 3 27 का 7, 6 दूने 12 और 2 14। आप 5 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, काटते रहिएगा, ठीक है ना। ये 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6% हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा, ये नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। यदि 2500 का ये प्रतिशत 400 है तो 2a खोजें, मतलब 2a का वैल्यू पूछा है, खोजें मतलब वही कि निकालें। तो अब देखिए 2500 कितना, 2500 है ना, 2500 का a प्रतिशत लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, a/100, a प्रतिशत का मतलब क्या, और ये किसके बराबर है, 400 का, किसके बराबर है, 400 का। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 रकम 25 और यहाँ 25 रकम 25, यहाँ 15 चल गया, 15 छके 25 छके 150, ठीक है। तो a बराबर आ गया 16, तो 2a बराबर क्या आएगा, 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुने 16 बराबर 32। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है। यदि ये का फिर उसी टाइप का क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको फिर वही लिखना है। यदि ये का 65%, तो ए का 65% कैसे लिखेंगे आप, देखिए। अब प्लीज़ आपको कुछ समझ नहीं आता ना तो आप बेझिझक पूछिएगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, ठीक है। तो ए का 65% माइनस ए का 37.5% बराबर 4455, इसका वैल्यू पूछा है आपको, ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है, बन जाएगा। ए का वैल्यू निकाल दीजिएगा आप, कैंसिल वैंसिल करके, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल कर दें हम ही, चलिए कर देते हैं। अगर यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 100 और ये सेम आ जाएगा 65 ए माइनस 37.5 ए बराबर में 4455, ठीक है। इसको घटाइए तो 65 ए और 37.5 ए में कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 27.5, यही आना चाहिए, ठीक है। 27.5 ए बटे 100 गुना मतलब बराबर में 4450 है ना, 55 है, ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अगर इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 0 बैठ गया, ठीक है। ये देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और यहाँ 5 आ जाएगा, 11 5 55, और ये देखिए 11 चौके 44 और 1 0 1 5 उतारेंगे नहीं भागा लगेगा, 0 लिखेंगे, 11 5 55, ठीक है। अब देखिए 5 से फिर कटेगा, 5 25 और 25 80 40, 5 रकम 1। देखिए हम जो काट रहे हैं कोई जरूरी नहीं आप उसी नियम से काटिए, आपको जैसे आता है काट लीजिएगा, ठीक है, मतलब इधर उधर करके, ठीक है ना। सबका अपना बनाने का हैबिट होता है, कैलकुलेशन आपको जैसे अपने अनुसार सुविधा पड़ता है वैसे करिए। अगर यहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं तो यहीं से सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या आ गया, ऊपर 5 ए बच गया, तो ये 5 से ये कट जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10, 200, ये 200 नीचे बच गया और 81 इधर बच गया, तो 81 और 200 गुना हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुने 81। इसको लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं आप, 200 गुने 81 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 200 गुने 81 को यहाँ लिख रहे हैं हम, 200 गुने 81 को आप लिख सकते हैं 2 रकम 2, 2 दूनी 16 और डबल 0, 16,200, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया, देखिए ये आपका फॉर्मेट है ये,
उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को जैसे मर्जी कैलकुलेशन करिए, जैसे सुविधा पड़ता है आपको कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम जैसे काट रहे हैं वैसे काटिए आप, और जैसे गुना कर रहे हैं आपको जैसे हैबिट बना पड़ा उससे करिए। अगर आपको लगता है नहीं हाँ हम जो कर रहे हैं वो शॉर्ट है, जल्दी सीख सकते हैं, तो आप ऐसे करिए। ठीक है, वरना आप अपने मेथड से करिए। बनाने का तरीका खाली सीख लीजिए कि कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनू को 30% अंक मिले। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सोनू को 30% अंक मिले और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण कल ही बताए थे, अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, फेल। मोनू को 32% अंक मिले और वह 3 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए आवश्यक अंकों की प्रतिशत, मतलब कि 30% अंक लाया और वह 5 अंक से फेल हो गया। ये 32% अंक लाया, 3% से फेल हो गया। इसका मतलब हुआ कि 30% प्लस 5 नंबर रहता तो पास, 32% प्लस 3 नंबर रहता तो पास। इसका मतलब पास पास वाला बराबर कर देंगे। क्वेश्चन यही बोल रहा है चीख चीख के। तो 30% प्लस 5 बराबर 32% प्लस 3, क्योंकि अगर इतना नंबर लाता 30% प्लस 5 तो ये भी पास, अब 32% प्लस 3 तो ये भी पास, तो पास बराबर पास, दोनों को पास कर दिए जोड़ के। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 2% बराबर 2, तो 1% बराबर 3। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो आवश्यक अंकों का प्रतिशत खोजें, तो मतलब पास होने के लिए कितना प्रतिशत आवश्यक है। तो 1% बराबर 1% बराबर 1% बराबर 1 आएगा ना, दो दो कट गया, 1% बराबर 1। तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत जरूरत है, तो देखिए 30% प्लस 5 नंबर अगर लाएगा तो भी पास, 32% प्लस 3 लाएगा तो भी पास। तो किसी एक से सोच के बना लीजिए आप। 1% बराबर 1, तो 30% में अब 30% बराबर 30 और प्लस 5, तो क्या 35% नंबर लाएगा वो तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फ़ोन 5280 रुपया में बेचकर राजा को 10% का लाभ होता है, उसका लागत मूल्य खोजें। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे शुरू में, याद होगा आपको। एस पी बराबर आने की विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बराबर सी पी आने की क्रय मूल्य 100 प्लस पी आने की प्रॉफिट परसेंट बटे 100। क्या बताए थे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटे 100, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ मतलब प्रॉफिट बटे 100। ठीक है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ, 5280। क्रय मूल्य निकालना है आपको, और देखिए ये लाभ कितना 10%, तो 100 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 110 बटे 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए कटेगा कुछ, कट तो जाना चाहिए। काट के देखिए, 1 0 से 1 0 यहीं काट दीजिए, और 11 रकम 11, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, सॉरी 11 चौके 44 होगा ना, यहाँ से 8 बच गया। 52 में से 44 अगर काट दिए तो 8 बचा, और 8 8 पहले से है, तो 11 8 88 यानी 48 आ गया, और नीचे 100 है। तो आपका सी पी यानी क्रय मूल्य क्या आ गया, 48 गुना 100, क्या हो गया 4800। ठीक है, आपका आंसर क्या जाएगा, 4800 यानी बी नंबर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन था जो पहले क्लास में करवाए हैं आपको, रिपीटेशन क्वेश्चन है, मतलब खाली डिजिट चेंज है, आपका क्या है, डिजिट चेंज है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक डिस्काउंट सेल सीजन में, क्या है, एक डिस्काउंट सेल सीजन में एक 3600 रुपये की कीमत का रेडियो 5% हानि पर बेचा जाता है, उसकी कीमत को 8% घटाई जाती है, तो फिर उसका बिक्री मूल्य खोजें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे आप, जितना उसका प्राइस है, कितना है 3600, कितना घटा 5%, यानी 100 में 5% घट गया, 95 तो बचा, फिर कितना घटा 8%, तो क्या लिखेंगे 92 बटे 100। 100 में से 8 घटा तो 92 तो बचा। ठीक है, आप इसी को कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए गुना करके किसको किसको गुना करेंगे, 36 गुना 95 गुना 92, तो ये गुना करके आपका क्या आ जाएगा, अगर ये तीनों को गुना करिएगा तो आपका ये तीनों को गुना करके आएगा 314 640 बटे 100। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 314 6
एक दशमलव इधर आ जाएगा 0.4, 3146.4 आपका आंसर जाएगा ए नंबर। ठीक है, समझ गए आप? इस टाइप का क्वेश्चंस में यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के किनारों की संख्या निकालें जिसके 10 समतल और 16 शीर्ष है। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? F प्लस भी माइनस ई इजगल टू 2। इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। इस टाइप का क्वेश्चंस जो भी पूछेगा आपका, एक ठो नहीं देगा उसको निकालना है, बाकी दे देगा उसको बैठा देना है। तो F क्या है लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका F है फलक की संख्या, फलक लिख रहे हैं, फलक की संख्या, या इसी को बोलते हैं क्या? समतल, फलक या समतल की संख्या। अगर क्वेश्चन में फलक भी दे दिया है ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और भी होता है, जगह कम है, थोड़ा सा सुन के लिख लीजिएगा, शीर्षों की संख्या। क्या होता है? शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या। और आपका ई होता है, ई क्या होता है? किनारों की संख्या। क्या होता है? किनारों की संख्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में दे दिया है क्या? एफ कितना दिया हुआ है? समतल या फलकों की संख्या 10, प्लस भी कितना हुआ? शीर्षों की संख्या 16, माइनस ई निकालना है हमको किनारों की संख्या इजगल टू 2। अब देखिए 16 10 26 माइनस ई इजगल टू 2, तो 26 इधर 2 ले आइए, उधर ई ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? ई बराबर 24। तो किनारों की संख्या कितना निकल गया? ठोस के किनारों की संख्या ये निकल गया आपका 24। क्या जाएगा? सी नंबर। ये फॉर्मूला है आपका, किसी ठोस में, किसी भी ठोस में उसका फलक या समतल, उसका शीर्ष या किनारा, तीनों में रिलेशन है, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, एफ प्लस बी माइनस ई, जहाँ एफ है फलक या समतल, बी है शीर्षों की संख्या, ई है किनारों की संख्या। ठीक है, इस पर बैठाएंगे आप, आंसर लिख लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और प्लीज़ बार बार बोल रहे हैं आपको, कोई भी दिक्कत हो ना क्वेश्चंस में आप पूछ लीजिएगा, लेकिन हाँ अपने तरफ से आप कोशिश करिएगा कि हम ऐसा कुछ नहीं छोड़ते हैं क्वेश्चंस में कि आपको समझ में ना आए। एक बार देखे नहीं समझ में आया तो छोड़ दिए, नहीं, 2 बार देखिए, खुद से बनाइए। जितना मैथ ऐसा चीज़ है कि खुद प्रैक्टिस करिएगा तभी आएगा, देख के नहीं सीखने वाली चीज़ है। आपको एक बार बता दिए, एक बार देख लिए, एक बार खुद से क्वेश्चन लिख के बना लिए, फिर बनाए, तब जाके कुछ होता है। ठीक है ना, हम ही आपको करवाने के लिए हम खुद देखते हैं, एक बार खुद करते हैं, कि क्योंकि हमको बताना होता है। हर एक एंगल से नहीं सोचेंगे तब नहीं बता पाएंगे। हमको बनाना नहीं है कि ऐसे ऐसे करके बना लिए आंसर निकालिए, हमको बताना है। तो हर एक क्वेश्चंस के पढ़ के पहले हमको देखना पड़ता है, हर एक एंगल से सोचना पड़ता है, वही, और कौन से एंगल से आप समझ सकते हैं वो एंगल यहाँ हमको बताना पड़ता है। ठीक है, कि हर एक मेथड हम यहाँ नहीं बता सकते आपको। ठीक है, जो आप समझ पाइएगा वही बता सकते हैं। इसीलिए आपको भी उस चीज़ को देखना है कि आप कैसे इसको परीक्षा तक बना सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ठीक है, तो जैसे हम एक बार पढ़ते हैं बनाते हैं वैसे आप भी करिए। ठीक है, आप भी सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन से, एक लंबवृत्तीय बेलन का परिमाण क्या है? परिमाण, परिमाण मतलब एज ए वॉल्यूम, मतलब आयतन का बात कर रहा है। ठीक है, परिमाण कितना है लंबवृत्तीय बेलन का? 550 सीसी। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। इसी को बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में लिखिएगा अगर इसको शॉर्ट में तो ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उसका वक्र का आकार, सतह का क्षेत्रफल कितना है? 220 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर मतलब ऐसे, इस तरह लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 2 है इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ क्यूब है इसीलिए सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा जाता है, तो आप यूनिट देख के नहीं घबराइएगा, इसीलिए आपको बताएं। उसकी त्रिज्या निकालें, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्गाकार दे दिया है, बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, और वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस दोनों के रिलेशन से आपको त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो लिख लीजिएगा फॉर्मूला, अगर आपको नहीं आता ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन या बेलन का आयतन हम या भी लिख दे रहे हैं यहाँ शॉर्ट में, वॉल्यूम। बेलन का वॉल्यूम या बेलन का आयतन, ठीक है, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पाई का वैल्यू 3.14 या 22.7, आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है।
ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस समय क्वेश्चन संपूर्ण का आएगा आपको हम बताएंगे, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होइए, जो सीखना है वही पढ़िए। और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 हो गया आपका कांस्टेंट वैल्यू, पाई 22/7, आर हो गया त्रिज्या, एच हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो क्वेश्चंस में देखिए बेलन का परिमाण आने की वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 550 बटे उसका वक्र सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 220, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में, अब देखिए ये πr² होता है वॉल्यूम, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h, यही तो दिया हुआ है। अब देखिए पाई से पाई काट देंगे, एक आर से एक आर काट देंगे, एक आर बचा ऊपर, एच से एच काट देंगे, नीचे बचा आपका ओनली 2, ऊपर बचा आर। अब देखिए यहाँ यहाँ 1 0 से 1 0, अब 11 दूना 22, 11 पचे 55, ये 2 जो यहाँ बचा है ये 2 से कट जाएगा, और ऊपर यार बचा है तो आर ऊपर 5 बचा है, तो आर बराबर 5, त्रिज्या कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में, ऊपर वाला वॉल्यूम है ना, दे दिया देखिए सीसी में, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है जिसको वर्ग सेंटीमीटर लिख रहा है। तो ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगा, तो आपका आंसर किस में आएगा, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी नंबर, ठीक है। समझ गए आप। बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये दोनों का मतलब वैल्यू दिया हुआ है, इसको बैठा के मतलब एक दूसरे के तुलना में मतलब बैठा दिए रेशियो के रूप में, भागा के रूप में, बाकी सब कट गया, आर बचा, आर का वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए फिर बोल रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और चलिए थैंक यू, बाय।